अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको जनरेटर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले इसका प्लग वगैरह खोलना है। प्लग खोल कर आपने देखना है कहीं प्लग जो है शॉर्ट तो नहीं है। अगर इंजन ऑयल वगैरह जो है कम करता है तो इंजन में ऑयल भी आपने देखना है कि इंजन में ऑयल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर गेज आपको नज़र आ रही है, गेज आपने खोलनी है। गेज खोलकर आपने देखना है कि इसमें इंजन ऑयल गेज के साथ लग रहा है या नहीं लग रहा। और प्लग वगैरह भी आपने ध्यान से चेक करना है। करंट वगैरह जो है आपने देखना है। करंट पर भी वीडियो अपलोड की हुई है, वो मैं वीडियो जो है इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको हेड नज़र आ रहा है, आपने हेड को खोलना है और यहाँ पर 8 नंबर या 10 नंबर टी लगेगी इन बोल्टों को। इनको खोलने के बाद आपने इस टिक्की को बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद मेरे पास एक हेड खुला हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मेरे पास हेड एक खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो आप जब आप किक मारते हैं, जनरेटर के डोरी खींचते हैं तो आवाज़ आती है, यकदम से ऐसे पटाखा मारता है। तो वो किस वजह से मारता है? वो इस वजह से मारता है कि यहाँ पर रॉकर जब फिट होते हैं, ठीक है, रॉकर फिट होते हैं, नीचे से ये जो पथरी आपको नज़र आ रही है, ये पथरी यहाँ से जो है कट चुकी होती है। ठीक है, इसमें ये तो छोटा जनरेटर का है ना, तो बड़े जनरेटर की ये पथरी है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये चीज़ राड वाली जो जगह है वो ख़राब हो जाती है। राड चल के जो है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो है जगह ख़राब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो रॉकर है वो वाल के ऊपर जो है पूरा ठीक तरीके से नहीं बैठता। ठीक है, रॉकर वाल से ऐसे हट जाता है, साइड पर हो जाता है। यहाँ पर रॉकर को इस तरह से ऊपर बिल्कुल प्रॉपर में बैठना चाहिए। ठीक है, तो टॉप कवर आप खोलेंगे तो उसके बाद आपने ये चीज़ देखना है कि आपका जो जनरेटर है उसका जो रॉकर है वो साइड पर है। तो आपने इस पटरी को यहाँ पर ये आपको 2 रॉड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर रॉकर आपने खोल लेने हैं। ठीक है, रॉकर खोलने के बाद जो है इन रॉडों को आपने 12 नंबर पाने के साथ जो है इनको खोलना है। खोल कर ये जो पटरी आपको नज़र आ रही है इसको आपने रिप्लेस कर देना है। ये मेरे पास पटरी जो मौजूद है ये बड़े जनरेटर की है। ठीक है, और ये जो है ये छोटे जनरेटर है। ठीक है, उसकी ये फिटिंग है। तो बड़े जनरेटरों में भी बाद औक़ात इस तरह की फ़िटिंग होती है, लेकिन जो ज़्यादातर बड़े होते हैं उनमें ये लोहे वाली फ़िटिंग होती है। आपने हमेशा ये लोहे वाली ही पटरी लेनी है, यही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो जब भी आप डोरी वगैरह खींचते हैं तो जनरेटर जो है यकदम से पटाखा मारता है। वो किस वजह से मारता है? एक ये पटरी ख़राब होती है, इस वजह से मारता है। और दूसरा जो जनरेटर का प्लग वगैरह जो है, प्लग ख़राब हो या ये कैप जो है पीछे हटी हो, इस वजह से मारता है, ख़राब हो। और तीसरे नंबर पर करंट वगैरह जो है वो कम हो, तब भी ये इस तरह का जो काम है वो होता है। और वायरिंग वगैरह आपने ध्यान से देख लेना है कि वायरिंग वगैरह कहीं शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तार है, ये जब भी पार्टी के साथ लगेगी तो जनरेटर जो है ऑफ हो जाएगा। तो तमाम तर चीज़ें जो है आपने चेक करनी है। आपका जनरेटर नया है तो एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपका जनरेटर नया है उसके बावजूद जो है जनरेटर जो है उसने कुछ दिन ठीक चला है और उसके बाद जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो पटाखा मारता है, स्टार्ट नहीं होता। तो थोड़ा सा जो है रनिंग में होता है लेकिन बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो यही मसला है, उसका जो प्रॉब्लम है वो ये है। ठीक है, ये पटरी ख़राब है। ठीक है, अगर पुराना मोटरसाइकिल है उसमें आपको करंट भी और प्लग वगैरह भी चेक करना पड़ेगा, मुकम्मल जो है आपको देखना पड़ेगा। तो पुराना भी हो तो तब भी आपने हेड खोल लेना है। हेड खोलने के बाद आपने देखना है छोटा बड़ा वाल कोई सा भी यहाँ पर जो रॉकर होता है वो आपने देखना है। अगर साइड पर इस तरह से यहाँ पर साइड पर है तो आपने ये पटरी जो है इसको तब्दील कर देना है। इसी पटरी की वजह से जो है ये मसला पेश आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।